हालिया ही दिनों में चांद ग्रहण लगा था। आज की वीडियो में मैं तफसील के साथ बात करने वाला हूँ कि पुराने वक्तों में लोगों के चांद ग्रहण के बारे में क्या नज़रियात थे। आज के दौर में लोग मुख्तलिफ तवहमात का कैसे शिकार हैं, और नेज़ ये है चांद ग्रहण के मतलब अहादीस मुबारका में हमें क्या रहनुमाई मिलती है, और अगर चांद ग्रहण लग जाए तो हमें क्या करना है। मुकम्मल तफसील के साथ आज मैं आपके सामने बताने वाला हूँ। सबसे पहले पुराने वक्तों में जब भी कोई चांद ग्रहण लगता था, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम से 2000 पहले लोगों के कुछ अकायद थे। मसलन बाबल शहर में जो लोग रहते थे वो ये समझते थे ये कोई हमारे बादशाह पर कोई आफत आने वाली है या फिर हमारी रियासत के तबाह होने का ख़तरा है, तो वो आर्जी तौर पर किसी और को बादशाह बना दिया करते थे ताकि कोई आफत आए भी तो इसी बादशाह पर आए, हमारा बादशाह जो है वो बच जाए। और इसके अलावा हिंदू लोगों का अकीदा था कि एक देव है जो चांद को निगल लेता है, इस वजह से चांद ग्रहण लगता है। इसी सूरत में वो फिर गुस्ल करते और एक ख़ास पूजा करते। और यूरोपीय ईसाइयों का अकीदा रहा है कि जब चांद ग्रहण लगता है तो खुदा ताला शदीद नाराज़ हो जाते हैं। इसी तरह चीन के लोगों में कुछ लोगों का अकीदा पाया गया, जब चांद ग्रहण या सूर्य ग्रहण लगता है तो इसको एक बहुत बड़ा अजदहा जो है ना वो निगल लेता है। तो ये पुराने वक्तों के मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ नज़रियात हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। ये तमाम नज़रिया सरासर जहालत पे मबनी हैं, तवहमात और बदशगुनी पे मबनी हैं। इस्लाम हमें तवहमात से मना करता है, यानी किसी चीज़ के बारे में बुरे ख्यालात रखना या बदशगुनी लेना, इससे इस्लाम हमें मना करता है। और आज के दौर में भी कुछ लोग कहते हैं कि जब चांद ग्रहण लग जाए तो बंदा चांद की तरफ देख ले तो इंसान की नज़र उचक ली जाएगी। ये भी एक सरासर झूठ है, हकीकत के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। और दूसरा ये कहते हैं कि हामला जो औरत है, प्रेग्नेंट जो औरत है, वो चांद ग्रहण में अगर बाहर निकल आए तो उसका बच्चा ज़ाया हो जाएगा। ये भी एक बात सरासर झूठ है। और तीसरे नंबर पर कहते हैं कि जी चांद ग्रहण के मौका पर खाना नहीं खाना चाहिए, ये भी बात इसका कोई हकीकत से ताल्लुक नहीं है। सही बुखारी में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चांद ग्रहण का ताल्लुक किसी की मौत या हयात से नहीं है। जब चांद ग्रहण लग जाए तो आप अल्लाह ताला को खूब याद करो, दुआ करो, इस्तगफार करो और नमाज पढ़ो, सदका दो। और एक दूसरी हदीस में है सही बुखारी में, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब चांद या सूर्य ग्रहण लग जाए तो अल्लाह ताला से खूब इस्तगफार करो, क्योंकि ये अल्लाह ताला की निशानियों में से निशानियां हैं और अल्लाह ताला इनके ज़रिए अपने बंदों को डराता है। यहाँ ये बात समझने वाली है, तफसील के साथ आपको समझाता चला जाऊं कि अल्लाह ताला जब चांद ग्रहण और सूर्य ग्रहण लगाता है ना तो डराता है हमें। उलमा ने लिखा है कि चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण का वक्ती तौर पर बदल जाना और उसका जो नूर होता है, रोशनी होती है, उसका मसख हो जाना, इसमें क़यामत की तरफ इशारा होता है। सुनन तिरमिज़ी में रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के नज़दीक सूरज और चांद जो है ना वो बेनूर हो जाएंगे। और सही बुखारी में है अल्लाह ताला सूरज और चांद को लपेट लेगा। और एक सही बुखारी में हदीस मिलती है, फरमाया सूरज और चांद को जहन्नम की आग में डाल दिया जाएगा। और एक और सही बुखारी की हदीस मिलती है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आप जानते हो कि जब सूर्य गरूब होता है तो कहाँ जाता है? सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह ताला का रसूल ही बेहतर जानते हैं, अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो आपने फरमाया ये अल्लाह ताला के अर्श के नीचे सजदा करने जाता है, फिर अल्लाह ताला से इजाज़त मांगता है। जब क़यामत कायम होगी तो इस सूरज को कहा जाएगा तो अपनी जगह वहीं पे लौट जा। तो सूरज मशरिक के बजाय मगरिब की तरफ से तलू होगा तो वही दिन क़यामत का दिन होगा। तो उलमा ने लिखा है सूरज का बेनूर हो जाना, चांद का बेनूर हो जाना, ग्रहण लग जाना, ये क़यामत की तरफ इशारा है। और इसी वजह से जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ग्रहण लगा था तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबा कराम हालत ये बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत जल्दी की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चादर मुबारक अपनी ज़मीन पर घसीटते हुए गुजर रहे हैं और बहुत ही जल्दी के साथ गुजरे सहाबा को इकट्ठा किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज कसूफ और खसूफ पढ़ाई। ये वो नमाज है जो हम चांद ग्रहण या सूर्य ग्रहण के वक़्त पढ़ते हैं। इसका तरीका कार भी समझ लें, ये जो नमाज है ये सुन्नत मुअक्कदा है। और दूसरे नंबर पे ये जो नमाज है बगैर अजान और बगैर तकबीर के पढ़ी जाती है। और तीसरे नंबर पर इसका तरीका कार ये है, इमाम जो है वो जमात करवाएगा और पहली रकत में वो एक लंबी क़रात करेगा, उसके बाद फिर लंबा रकू करेगा, फिर रकू से सर उठाएगा, फिर लंबी क़रात करेगा और फिर रकू करेगा।
और दूसरा रकू पहले रकू से थोड़ा कम वक्त का होगा और फिर इमाम सर उठाएगा, फिर सजदा करेगा, फिर दूसरा सजदा करेगा, इसी तरह दूसरी रकात पढ़ेगा तो फिर सलाम फेर देगा। ये नमाज कसूफ और खसूफ का तरीकाकार है।